फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मान विटनी यू टेस्ट के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन टेस्ट के बारे में, जो कि एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स है। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। साइन टेस्ट को हम देखते हैं कि यहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और जिसके अंतर्गत 3-4 स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में, जिसमें कि मान विटनी यू टेस्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम साइन टेस्ट के बारे में देखते हैं कि साइन टेस्ट भी एक अप्राचलिक सांख्यिकीय विधि होती है। और आगे हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके द्वारा हम दो सहसंबंधित आंकड़ों के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आंकड़े जो होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं, और तभी इसका उपयोग किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पर अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम सिग्निफिकेंस लेवल को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर साइन टेस्ट भी उसी कड़ी में एक अगला टेस्ट है। और इसमें क्या होता है कि जब हमें दो कोरिलेटेड डेटास के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच करनी होती है, तो वहाँ पर हम साइन टेस्ट का यूज़ करते हैं। और जब आंकड़े जोड़े में होते हैं, एक तरह से पेयर के रूप में होते हैं, तो वहाँ पर ही हम साइन टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मान विटनी यू टेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है सब में, ये बस आपको ध्यान में रखना है। मान विटनी यू टेस्ट में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ भी हम दो ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था कि जो ग्रुप्स होते थे वो अनमैच्ड होते थे। और यहाँ पर क्या है, साइन टेस्ट में क्या है कि यहाँ पर आंकड़े जो होते हैं, जो डेटाज होते हैं, जो दो ग्रुप्स होते हैं, वो कोरिलेटेड होते हैं, और साथ ही साथ में वो एक तरह से पेयर के रूप में होते हैं। तो ये बिल्कुल मेन डिफरेंस है दोनों में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी अर्थ में ये काई स्क्वायर से भी अलग है। काई स्क्वायर के बारे में भी हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में हम साइन टेस्ट में ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं काई स्क्वायर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जब दो या अधिक समूहों के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो। मीन्स काई स्क्वायर को हम कब यूज़ करेंगे, जब दो ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो, या फिर दो से अधिक ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो, तो वहाँ पर हम काई स्क्वायर को यूज़ करते हैं। लेकिन साइन टेस्ट में क्या होता है कि दो ग्रुप्स के बीच में ही अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं एक तरह से ये पेयर के रूप में हो सकते हैं, पेयर के रूप में ही होते हैं। आगे हम देखते हैं साइन टेस्ट में आंकड़ों के दोनों सेट एक ही सैंपल से प्राप्त किए जाते हैं। मीन्स इसमें जो सैंपल लिया जाता है, जो सेट बनाया जाता है, जो दो सेट बनाया जाता है, वो एक ही सैंपल पर बेस्ड हो सकता है। जैसे अगर हमें इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमें अगर देखना है, तो वहाँ पर हम इंटेलिजेंस टेस्ट भी हम उन्हीं सैंपल्स पे करेंगे जिन पर कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को अप्लाई करेंगे। उसके बाद उनसे हमें जो डेटाज मिलेंगे उसके बीच में हम वो एक तरह से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होंगे, और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके सिग्निफिकेंस लेवल को हम वहाँ पर मेज़र करते हैं। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि इसके दोनों प्राप्तांकों के अंतर की दिशा का ज्ञान हो जाता है। ये बिल्कुल मेन आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। आगे हम साइन रैंक टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो साइन टेस्ट के द्वारा क्या होता है, सिर्फ दोनों प्राप्तांकों के दोनों ग्रुप्स के अंतर की दिशा का ज्ञान होता है कि जो दिशा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मात्रा का ज्ञात नहीं होता है। मात्रा हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं होती है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमें नहीं पता चलता है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही पता चलता है। आगे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि इसके द्वारा अंतर की मात्रा का ज्ञान नहीं हो पाता है। ये वाली जो इसकी लिमिटेशन होती है, इसको साइन रैंक टेस्ट के द्वारा दूर किया जाता है। आगे जब हम साइन रैंक टेस्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि जब n स्मॉल होता है तो साइन टेस्ट टेबल का उपयोग करके सार्थकता की जांच की जाती है। मीन्स यहाँ पर हम जो सिग्निफिकेंस हम जो निकालते हैं
उसको किस तरह से देखा जाता है, तो जब छोटा n होता है तो इसका आपके बुक में एक टेबल दिया होता है सिग्निफिकेंस लेवल का, वहीं से ही हम इसको देख करके निकाल सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंस है या नहीं है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि जब बड़ा n होता है तो हम पहले जेड निकालते हैं। जेड का मतलब है स्टैंडर्ड स्कोर। पहले हमें स्टैंडर्ड स्कोर निकालना होता है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। सो स्मॉल एन और बिग एन क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। अलग अलग यहाँ पर साइंटिस्ट का, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का अपना अलग अलग थॉट है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जब n 25 एवब होता है तो वो लार्ज एन होता है, और बिलो 25 होता है तो वो स्मॉल एन होता है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जब n अबव 30 होता है तो वो स्मॉल एन नहीं होता है, लार्ज एन होता है, और जब n बिलो 30 होता है तो उसको स्मॉल एन कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना अलग अलग थॉट है, सबका अपनी अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन एक एवरेज हम कह सकते हैं कि 25 एबव या फिर 30 तक का जो एन होता है वो स्मॉल एन होता है। 30 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लार्ज एन कह सकते हैं, या फिर 25 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लार्ज एन कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करने के बारे में बताया गया है कि जब हमारे पास स्मॉल एन होता है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका सिग्निफिकेंस लेवल का जो टेबल दिया गया होता है वहीं पर हम इसके लेवल को चेक करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज एन होता है तो वहाँ पर पहले हमें सारे कैलकुलेशन के बाद सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करने के लिए पहले हम स्टैंडर्ड स्कोर को निकालते हैं, जिसका कि अलग फॉर्मूला होता है। उसके बाद में फिर इसके सिग्निफिकेंस लेवल को चेक किया जाता है। तो साइन टेस्ट में मेनली यही चीज़ें, यही पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट थे, जिसको मैंने इंक्लूड करा हुआ है। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारे टेस्ट एक दूसरे से काफ़ी कोरिलेट हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइन टेस्ट में बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डेटाज पेयर के रूप में होते हैं, ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो 2 सेट होते हैं वो एक ही सैंपल पर लिए गए होते हैं, एक ही सैंपल से लिए गए यहाँ पर ग्रुप्स हो सकते हैं। तो साइन टेस्ट में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।